अब थोड़ा हाँ बात करते हैं वर्क वीज़ा के बारे में। अभी हम वीडियो जब अपलोड करेंगे तब कमेंट मैक्सिमम लोगों की ये आएंगी ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा कैसे मिल सकता है, इसके बारे में बताओ तो थोड़ा। अगेन वर्क वीज़ा वो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो लिस्ट है जो क्या वो वहाँ की कंपनियों से भी कोई ऑफर लेटर मिल जाता है, इस तरह का भी सिस्टम रहता है? वैसे आपकी तरह जो यहाँ हमें हमारे हरियाणवी जो लोग यहाँ वहाँ रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो कुछ मदद कर सकते हैं इस तरह से ऑफर लेटर दिलवाने में? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं, बुआ का लड़का है, मामा का हाँ लड़का हाँ है, हाँ यहाँ आता है तो बड़ी बड़ी बात करता है, हाँ जब जी हम कहते हुए हमें बुला ले वहाँ से ऑफर लेटर, इस तरह की फिर वो आप वहाँ 17 साल से रह रहे हाँ हैं, जी। पूरा आपको हालात की जानकारी है। किस किस फील्ड में ज़्यादा नौकरियां हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली बताइए वहाँ के बारे में। दो फील्ड में बहुत हैं। एक तो मेडिकल फील्ड जो है जैसे नर्सिंग हुआ आपका, डेंटिस्ट हैं, जीपीस हैं, एक तो ये फील्ड है मेडिकल। किसी भी आप वेस्टर्न कंट्री को देखेंगे वहाँ पे मेडिकल फील्ड की हमेशा ही रहेगी डिमांड, ओके। क्योंकि वो बहुत केयर करते हैं अपने उनकी बंदों की पॉपुलेशन की, तो उनको हमेशा चाहिए। दूसरा है ट्रेड्स। जी ट्रेड्स बोलते हैं वहाँ पे जैसे अपने आईटीआई पॉलिटेक्निक के जो डिप्लोमाज होते हैं, नाम लूँगा मैं कुछ, इलेक्ट्रीशियन हुआ, प्लम्बर हुआ, डीजल मैकेनिक हुआ, तो जो इस टाइप के जो ट्रेड्स होते हैं कारीगर वाले जो स्किल वो बोलते हैं, उनकी बहुत डिमांड है वहाँ पे। ठीक है। हाँ। तो और इनकी इनमें वीज़ा लग जाता है, जो बच्चे इनमें यहाँ से वो कोर्स कर रखे हो तो उनका? हाँ मिल जाता है, आप सीधा पीआर भी डाल सकते हो ओके। प्रोवाइडेड एक्सपीरियंस हो आपके पास। तो अगर आपने डिग्री कर रखी है पॉलिटेक्निक की या आईटीआई की, जी। और इंग्लिश का टेस्ट आप दीजिए, और अच्छा। अच्छी बात यह है इन ट्रेड्स की कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कम होती है। जैसे स्टूडेंट को 6 साढ़े 6 चाहिए तो इसमें कितना? इसमें लगभग 5-6 पे मिल जाता है आपको ओके, पीआर। हाँ जी, 5 में मिल जाता है। अगर आप यंग हैं, आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस है, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, जी तो आपको पीआर मिल जाता है। ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन अगेन border.gov.au पे है। जी आप जाके स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे जाके देखिए, अगर आपका ऑक्यूपेशन वहाँ पे है ठीक है। तो फिर वो पूरी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। ये जो आपने बताए थे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, हाँ जी। इनकी कितना इनकम हो जाती है, कितनी कमाई कर लेते हैं? ये जैसे अब मेरे घर में अगर प्लम्बर आता है तो $200 आने के लेता है, सिर्फ आने के? सिर्फ आके चीज़ें चेक करने के लेगा वो। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद फिर जब फिक्स करना होगा वो अलग बताएगा। अच्छा। तो एक एग्जांपल देता हूँ, एक बार मेरा ताले की चाबी गुम हो गई थी, तो ताला लगाने वाला जो आया उसने मेरे से $120 तो आने के लिए, और फिर आधा घंटा उसने काम किया तो $80 उसके लिए। जी तो मतलब $200 लगभग घंटे में वो मेरे से लेके गया था। ओके। कि इंडियन रुपीज़ में कितने हो गए? $200 के लगा लो 10,000 हो गए। 1 घंटे के 2 घंटे के 10,000 रुपये हैं। स्किल्ड जो ये ट्रेड है इनकी बहुत वैल्यू है। कार ठीक है। मैकेनिक हुआ, ओके। हाँ, तो बहुत बहुत अच्छे पैसे कमाते अच्छा, जो बच्चे मान लिया जैसे यहाँ पे से स्टडी कोर्स पे जा रहे हैं, तो वो बच्चे जहाँ के ये ट्रेड कोर्स करना चाहें तो? वो कर सकते हैं, पर इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये 2 साल के कोर्स नहीं होते। ओके। हाँ, ये छोटे कोर्सेज होते हैं, लाइक साल के, 1.5 साल के। तो ये करने के बाद जो रिक्वायरमेंट है आपकी पीआर की 2 साल की स्टडी की, वो मीट नहीं होती। ओके। एक ये प्रॉब्लम आती है उसकी। ठीक है। तो लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ ये कोर्स कर सकते हैं दूसरा? मान लिया बीटेक कोई बच्चा जा रहा है। नहीं कर सकते आप ये, नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि जो वर्कलोड होता है वो 40 घंटे का होता है हफ्ते का। उसमें आप 20 घंटे ही आपकी फुल टाइम, तो अगर यूनिवर्सिटी चल रही है तो 40 घंटे तो आपकी स्टडी के हो गए जी। उस यूनिवर्सिटी के, तो दूसरी जगह वो नहीं अलाउ करेंगे आपको करना। अच्छा। हाँ जी। और मान लिया ये हम ये देखते हैं बहुत सारे बच्चे स्टडी करने जाते हैं, लेकिन फिर वो कमाई के लिए यूनिवर्सिटी में कम जाते हैं, काम ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी में उनके अटेंडेंस कम होते हैं, उसका क्या असर पड़ता है? उसका आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। होते भी हैं प्रैक्टिकली इस तरह हाँ, के? हो जाते हैं अगर आप नहीं जाते। और आप, बहुत बंदे क्या करते हैं, जाके यूनिवर्सिटी में एक दिन गए, उसके बाद जाके काम पे लग जाते, यूनिवर्सिटी नहीं जाते। तो आप वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर फुल टाइम यूनिवर्सिटी है तो आप अटेंड करोगे उसको। आई थिंक 80% मिनिमम होती है। अगर 80% से कम है तो गवर्नमेंट देखती है कि आप आए हो पर आप पढ़ने के लिए नहीं आए, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी जा ही नहीं रहे, तो डेट मीन्स आपका वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो वो कैंसिल कर देते हैं। और एक बार अगर आपके वीज़ा की कैंसिलेशन हो गई ऑस्ट्रेलिया में, इसके बाद आपको कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भी बाकी जितने गोरे कंट्री हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, उसमें आपको वीज़ा ऑलमोस्ट नहीं मिलेगा। जी, यानी कि तो ये ये बच्चे बहुत इसकी बड़ी विशेष सावधानी बरतें इस बिल्कुल, बारे में। हाँ। ठीक है। तो इनको आई ऑफ 8 बोलते हैं। 8 कंट्रीज़ हैं ओके। जो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो इनमें से एक की भी अगर रिजेक्शन लगी तो आप बाकी किसी कंट्री में नॉर्मली नहीं जा पाओगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब थोड़ा हाँ बात करते हैं वर्क वीज़ा के बारे में।
अभी हम वीडियो जब अपलोड करेंगे तब कमेंट मैक्सिमम लोगों की आएंगी ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा कैसे मिल सकता है, इसके बारे में बताओ। तो अगेन वर्क वीज़ा वो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो लिस्ट है जो उनको बंदे चाहिए, इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर जो भी उनको ट्रेड चाहिए वो उनकी लिस्ट में है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए जो आप काम कर रहे हैं वो उस लिस्ट में है या नहीं। जी, उसके लिए एक तो हमने वो लिस्ट देखनी है। हाँ जी, दूसरा हमें इंग्लिश का है, उसमें 5 बैंड तक लेके आने हैं। बिल्कुल वो आप रिक्वायरमेंट आपको चेक करनी पड़ेगी। ठीक है जैसे अगर आप डॉक्टर हैं तो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल जो है जी वो आपके पेपर वर्क को देखेगी। जी। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया देखेगी। ठीक है आप वेटनरी सर्जन हैं तो अलग वो है डिपार्टमेंट जो आपका देखेगा। तो सबसे पहले आप देखिए मेरी जो मैं काम करता हूँ वो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट पे है या नहीं है। जी। ठीक उसके बाद आप देखिए कि इसको अप्रूव कौन करेगा। फिर वहाँ पे जाइए, वो वहाँ से आपको पता लगेगा कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कितनी है जी। इसको अप्रूव करवाने के लिए। ठीक है। क्या वो वहाँ की कंपनियों से भी कोई ऑफर लेटर मिल जाता है, इस तरह का भी सिस्टम रहता है कुछ? वैसे रेयर है पर आपका जो स्किल है वो रेयर होना चाहिए, जी जो कि ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी गोरे कंट्री में उनको नहीं मिलता, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में नहीं मिलता। जैसे अगर कोई खास न्यूरो सर्जन है उसकी स्पेशलिटी है वो और कहीं है ही नहीं, तो उस टाइम अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनको मिल जाएगा। जी या आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, जैसे आप देखेंगे कि कई अफ्रीकन कंट्रीज़ को ऑस्ट्रेलिया ने स्पेशल ग्लोबल टैलेंट वीज़ा देके और अपने कंट्री की सिटीजनशिप दे दी ताकि वो ओलंपिक में जाके ऑस्ट्रेलिया के लिए गोल्ड लेके आए। जी। तो काफ़ी रेयर है पर मिल जाता है, पर आपकी स्किल जनरल स्किल नहीं होनी चाहिए। ओके लाइक आप एक नॉर्मल अकाउंटेंट नहीं होने चाहिए, मे बी आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, किसी खास स्पेशल फील्ड में आपकी स्पेशलाइजेशन है तो वो आपको सीधा दे देंगे वीज़ा। अदरवाइज कंपनीज नॉर्मली स्पॉन्सर नहीं करती। जी। अच्छा, आपकी तरह जो यहाँ हमें हमारे हरियाणवी जो लोग यहाँ वहाँ रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो कुछ मदद कर सकते हैं इस तरह से ऑफर लेटर दिलवाने में? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं, बुआ का लड़का है, मामा का लड़का है, यहाँ आता है तो बड़ी बड़ी बात करता है, जब हम कहते हुए हमें बुला ले वहाँ से ऑफर लेटर, इस तरह फिर वो मदद नहीं करते। नहीं, ऑफर लेटर तो यूनिवर्सिटी ही देगी। नहीं, वर्क के लिए, काम वर्क वीज़ा के लिए नहीं दिलवा सकते। नहीं, ऐसे नहीं होता। बहुत उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट क्या कर रखी है, अगर आप एक बिजनेस रन करते हैं एक तो आपकी जैसे 2 से 3 मिलियन की इनकम होनी चाहिए साल की। ओके। ठीक है, अब इससे पहले कि आप स्पॉन्सर कर सको, फिर उनको एक एप्लीकेशन डालनी पड़ती है कि मैं बाहर से बंदे बुलाने के लिए एलिजिबिलिटी की एप्लीकेशन डाल रहा हूँ। ठीक है। उसके जब वो अप्लाई करते हैं और उसके बाद उनको अप्रूवल मिलता है, उसके बाद ही फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आप पहले ऑस्ट्रेलिया में ढूंढिए। जी। आप एडवर्टाइज़ कीजिए, मान लो 2 महीने, अगर 2 महीने आपको कोई भी बंदा नहीं मिलता, सिर्फ तब आप बाहर से किसी को बुला सकते हैं। जी। उसका रीज़न ये है कि वो चाहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन है लोकल उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, बजाय कि बंदे चीप लेबर बाहर से लेके और कंट्री में आए। जी। ठीक है, तब ये जाके मतलब उनको वर्क वीज़ा मिल पाता है। हाँ, पर बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड है। हाँ, बहुत हार्ड है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही मिल जाते हैं नॉर्मली बंदे। हाँ। ठीक, काफ़ी लंबी बात होगी। सबसे लास्ट में आप क्या मतलब सजेशन देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाना चाहते हैं और वहाँ जाके सेट होना चाहते हैं? गोल सबका एक ही है, किस तरह ऑस्ट्रेलिया जाएँ, वहाँ की पढ़ाई करें, वहीं सेट हो जाएं, तो क्या क्या वो सावधानियाँ बरतें, कैसे जाएँ वहाँ पर? सबसे ज़रूरी चीज़ है आप पहले अपना अच्छे से सोचिए कि आपको क्या करना है और आगे जॉब किस एरिया में करनी है। उसी हिसाब से आप अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिए, कोर्स सिलेक्ट कीजिए, जाके ट्राई कीजिए कि चेंज ना करना पड़े आपको कोर्स। तो वो कोर्स अच्छे से कीजिए। आप बहुत सुनेंगे कि इस कोर्स में जॉब नहीं है। जैसे मैं जब आईटी में गया था तो बहुत मैंने सुना था कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आईटी में जॉब नहीं मिलेगी, तो काफ़ी डिमोरलाइज हुआ था मैं उस टाइम। तो फिर अपने प्रोफेसर से बात की, उन्होंने काफ़ी गाइड किया ताकि अगर आप इंटरव्यू में जाके इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से दे सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर, तो आपको जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वही हुआ, विद इन लाइक 3 मंथ्स पास आउट होने के मेरे आईटी में जॉब मेरे को मिल गई थी। जी। हाँ। चलो, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एक क्वेश्चन लास्ट में, जो बच्चे हमारे यहाँ जा रहे हैं, हरियाणा के बच्चे जा रहे हैं, उनका आपको जो टंग देखते हैं इंग्लिश के प्रति किस तरह की है, वो इंग्लिश की वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते, कितने दिन में वो सीख जाते हैं वहाँ की इंग्लिश? अगर सर्कल पे है, अगर आप अपना पूरा सर्कल हरियाणवी रखते हैं, आप पूरे दिन हरियाणवी बोलते हैं, तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो आप जाके, आपके दूसरे क्लासमेट्स होंगे जो इंग्लिश बोलते हैं, आप उनसे बात कीजिए। ऑस्ट्रेलियन कल्चर ऐसा है, आपके साथ भी कोई बंदा खड़ा है बस पे, आप उससे बात स्टार्ट करेंगे, वो आपसे बात करेगा। यानी गोरे मतलब फ्रेंडली हेल्पफुल है, बहुत फ्रेंडली हैं। और अगर आप टूटी फूटी भी इंग्लिश बोलते हो सकता है इंडिया में कोई आपका मजाक उड़ा दे, वो आपका कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे।
जी। वो आपको गाइड करेंगे कि ये वर्ड नहीं, हम ये बोलते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए आप लोकल न्यूज़ देखिए, जी। आप लोकल बंदों से बात कीजिए, जी। सिर्फ अपना हरियाणवी हिंदी सर्कल मत रखिए, बाहर जाइए, बंदों से बात कीजिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए वो कैसे बात करते हैं, जी। क्योंकि टाइम लगता है आपको सुनने में, समझने में। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश से काफ़ी अलग है, तो आप देख के सुन के ही सीख सकते हैं।